नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, अभी एक स्कैम चल रहा है जो कि लोगों के बैंक अकाउंट से रुपए खाली हो रहे हैं, अकाउंट खाली होते जा रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, तो मैं बता रहा हूँ। कैसा फील होगा आपको अगर आपके या आपके फैमिली मेम्बर के बैंक में पड़ी मेहनत की कमाई को कुछ पलों में कोई खाली कर दे। एक लड़की की अभी उसके साथ स्कैम हुआ है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी न्यूज मेरा मन किया कि मैं आपको सब कुछ साथ शेयर करूँ, आपको भी पता चले। तो वो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ। सेफ आप खुद को, अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर कर पाओ। तो किसी लड़की थी, उसके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम थी, क्रेडिट कार्ड में। तो उसको लगा कि इसमें कुछ कार्ड प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कॉल करके इसको ठीक करवाती हूँ। तो उसने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लिया, निकाला, कॉल कर दिया। रिंग हुई, तुरंत रिंग होने के बाद ही सामने से कॉल उठा लिया। तो उसने कहा, हेलो मैम, मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे कार्ड्स में कुछ इशू आ रहा है, कार्ड्स ब्लॉक्ड है, मुझे इसके बारे में बात करनी है। बट साथ ही उस लड़की को डाउट हुआ कि यार कोई ट्यून नहीं हुई, कि वो ट्यून नहीं बची कि इस चीज़ के लिए एक दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ। सीधा बंदे ने कॉल उठा लिया और उसने कहा कि अगर ठीक है मैम, ये रिजॉल्व हो जाएगा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। उसने फ़ोन रख दिया और उस लड़की को कॉल वापस लगाया उसने। जैसे ही उस लड़की ने कॉल दोबारा से उठाया, तो उसने बोला कि मैम, आप बता रहे थे कि आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, आपको मैं रिजॉल्व करवा दूँगा, आपका कार्ड वापस ठीक हो जाएगा, ऑन द फोन ही सारा काम, सारा कुछ हो जाएगा। तो लड़की को थोड़ी केयरफुली थी, क्योंकि थोड़ा शक हो रहा था कि सीधा कैसे किसी ने कॉल उठा लिया। उससे पूछा कि सीधा कैसे कॉल मिल गया आपको। उसने कहा, मैं ये पर्सनल लाइफ बैंक है जहाँ पे हम क्विक रेजोल्यूशन देते हैं, जहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस में आप नहीं जा पाते। तो अब उस लड़की को थोड़ा डाउट तो हो रहा था, थोड़ी केयरफुल हो रही थी वो। तो उसने कहा, ठीक है, आप बताइए क्या करना होगा, मुझे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो उसने कहा कि मैम, आपको ना कि एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, मैं फ़ोन पे साथ में रहूँगा और उससे हम इस चीज़ को रिजॉल्व करवाएंगे, आपके कार्ड को अनब्लॉक कर पाएंगे दोबारा से। अब उस लड़की के माइंड में चीज़ें क्लियर हो रही थी। तो उसने सोचा कि इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उस लड़की ने कहा कि मैं ऐप डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा है, तो क्या आप मुझे वाईफाई जोन में चली जाती हूँ, फिर नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, मैं बाहर हूँ और 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगी, तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए। उसने बोला कि ठीक है मैम, मैं 10 मिनट्स में आपके लिए कॉल करता हूँ, आप नेटवर्क के अंदर आ जाइए। वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया कि आज तो कोई मिल गया बकरा जो नेटवर्क में जाके ऐप डाउनलोड करेगा। ये ध्यान से सुनना, कौन सी ऐप है, कैसी ऐप है, आप ध्यान से सुनना, हम सबको अवेयर कर पाए। अब उस लड़की ने 10 मिनट इसलिए मांगे कि उसको डाउट हो रहा था, वो किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ, हस्बैंड के साथ शेयर कर पाए। हम तो मतलब मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड सही से कर पाए प्रॉपरली। उसको पता था कि एग्जैक्टली क्या सीन है और दूसरों को बताना भी, इसलिए मैं आपको इसलिए उसने समझने के लिए उसकी तैयारी की,
फ़ोन कैमरा वगैरह माइक वगैरह सब कुछ उसने सेट कर लिया। जैसे उसकी कॉल आएगी और हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है और दूसरे लोगों को अवेयर कर पाएंगे। तो उसके बाद उसकी कॉल आई, 10 मिनट के बाद एग्जैक्ट उसकी कॉल आई और वो उसने कहा, लड़की ने कहा कि हाँ ठीक, मैं नेटवर्क में हूँ, बताइए। उसने कहा मैम ठीक है। आप पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि बहुत ही अच्छी कस्टमर मिल गई कि आज तो बैंक अकाउंट में खाली कर दूंगा। उसने कहा कि मैम आप ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, आप ऐप का नाम बताइए। उसने कहा ऐप स्टोर में जाइए। उसके पास आईफोन था और एंड्रॉयड में जो प्ले स्टोर होता है। उसने बोला कि ऐप डाउनलोड करिए, ANYDENISK एनीडेस्क। तो एनीडेस्क लिखोगे तो ऊपर सबसे आता है एनीडेस्क, जो कि रिमोट कंट्रोल होता है, जिससे रिमोट कंट्रोल दूसरे फ़ोन का अपने फ़ोन में रिमोट, जिससे दूसरे फ़ोन में जो किसी भी फ़ोन का अपन मतलब कंट्रोल ले सकते हैं उस एप्लीकेशन से डाउनलोड करवा के। उस लड़की को पता था ये सब और उसने बोला कि उसको ओपन कर लीजिए। तो वो लड़की भी थोड़ी आईटी इंडस्ट्री से थी, तो उसको थोड़ा आइडिया था। और वैसे सबको आइडिया होता है, एनीडेस्क का सबको आइडिया होता है। आप आईटी से नहीं भी हो तब तो आपको आइडिया होगा, तब भी आपको नहीं हो तो भी मैं बता रहा हूँ। उसको तो लड़की को क्लियर हो गया कि एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवा रहा है। और ये उसने कहा ठीक है, मैंने ऐप डाउनलोड कर ली, आप बताइए अब क्या, कहाँ से बोल रहे हैं। साथ साथ क्वेश्चन पूछ रहे थे साथ साथ। तो उसने बोला कि मैं ICICI बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो अच्छा, अपनी वो लड़की ने बोला कि एम्प्लॉय आईडी बताइए अपनी। तो उसने एम्प्लॉय आईडी भी बता दी। उसने लड़की ने नाम पूछा, उसने नाम भी बता दिया। तो उस लड़की ने कहा कि देखिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन इसमें थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपसे अच्छे से पूछ रही हूँ, जिसको आप माइंड मत करना। तो वो भी और क्लियर हो गया और मतलब कॉन्फिडेंस में आ गया। आज तो कोई बड़ा बकरा फंस गया, बड़ी ट्रांजैक्शन आज हो गई। उसने कहा कि मैम बैंक में बैलेंस काफ़ी है क्या? लड़की ने कहा हाँ बैलेंस तो जाता है, इसीलिए थोड़ी मैं केयरफुल हो रही हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ ना? तो उसने बोला कि हाँ ठीक, ट्रस्ट कर सकते हो आप, रियल। तो उसने कहा मैम आप एनीडेस्क डाउनलोड हो गया? तो उस लड़की ने कहा कि हो गई, हुई नहीं थी बट उसने की नहीं थी, लेकिन उसने बता दिया कि हो गई। तो उसने बोला कि ऊपर आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आएगा, एनीडेस्क डाउनलोड करते ही एक नंबर आता है। तो उसने कहा वो एनीडेस्क डाउनलोड करके आपके पास नंबर आएगा, वो नंबर बता दीजिए। तो उस लड़की ने कहा कि लड़की ने बोला कि मैंने ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो डाउनलोड हो नहीं रहा, मतलब मेरे मोबाइल में वो खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस था। उसने बोला कि मैम आपका आईफोन है? तो लड़की ने बोला हाँ मेरा आईफोन है। तो उसने बोला कि आप ऐसा कोई एप्लीकेशन जो आपके यूज के ना हो उनको आप डिलीट कर दीजिए, तो स्टोर वो आपकी ओपन हो जाएगी, ऐप खुल जाएगी आपके फ़ोन में। तो उसने लड़की ने बोले कि थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ, ट्रांजैक्शन थोड़ी बड़ी है, मेरे हस्बैंड के भी पैसे मेरे अकाउंट में पड़े रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब डाउट में हूँ, तो क्या मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ? आपने बोला कि मैम काफ़ी बड़ी अमाउंट है, हस्बैंड के कितने पैसे हैं? उसने बोला हाँ मेरी बड़ी ट्रांजैक्शन में बहुत पैसे पड़े हैं, इसलिए मुझे सिक्योर होना है, इसलिए मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ आपसे। तो इतने में तो आपको पता है चोरों का मतलब क्या होता है, चोर होते हैं तो वीडियो कॉल वो कहाँ से करेंगे। उसने बोला कि वीडियो कॉल करूँगी मैं, जिससे मुझे सिक्योर हो जाऊँ, एक बार देख लूँ, एक बार आप वीडियो कॉल कर लीजिए, देख लूँ आपको ऑफिस नज़र आ जाए और तो आप ऑफिस से बोल रहे हो, तो फिर मैं पक्का ट्रांजैक्शन कर लूँगी, आपको बता दूँगी। तो कुछ पल के लिए वो साइलेंट हुआ
मैं उसने बोला कि मैम ज़रूरी है वीडियो कॉल। लड़की ने कहा हाँ, अमाउंट तो बड़ी है ना, तो ऐसे आप समझो ज़रूरी तो है ही। तो कुछ पल उसने सोचा, बट फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसने कॉल कट कर दिया। कि हल्की सी ज़रूरी सोचना आपके सबके लिए ज़रूरी है। ऐसे स्कैम हो सकता है कि है पहली चीज़, हम बहुत बड़ी हमारी कॉमन आदत होती है, अगर हमको बैंक पे कॉल करना है तो किसी भी तरह की कस्टमर केयर चाहिए तो अपन गूगल पे टाइप कर देते हैं, तो वहाँ पे जो नंबर आता है उस पर हम कॉल कर देते हैं। तो उस पर जैसे कॉल करते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, जो फ्रॉड वाले होते हैं वो गूगल ऐड चलाते हैं उस नंबर का। जैसे कि आप कस्टमर केयर का कोई भी मतलब वहाँ पे सर्च करोगे तो उसका नंबर आ जाएगा, जो ऐड चलाते हैं नंबर का, उनका गूगल पे एडसेंस अकाउंट बना के ऐड चलाते हैं, उसका नंबर आ जाता है। आप उसको कॉल कर लेते हो, बट टेक्निकली वो ऐड रन कर रहे हैं गूगल पे। उसमें एक नंबर को एज ऐड रन कर दिया, जिसके थ्रू कॉल कर रहे हैं वो कॉल करेंगे, ये सोच के लोग कॉल करेंगे कि ये बैंक का नंबर है। जब कोई कॉल करता है तो वो ऐप डाउनलोड करवाते हैं एनीडेस्क से। क्या होता है कि रिमोट एक्सेस, आपके फ़ोन का वो पूरा रिमोट एक्सेस पूरा कंट्रोल लेते हैं। अगर आपको जो नंबर आता है एनीडेस्क के ऊपर वो कोड शेयर कर दोगे, जो एनीडेस्क डाउनलोड करते ही नंबर आता है उसको आप बता दोगे तो पूरा कंट्रोल आपके फ़ोन का उनके पास चला जाता है। आप खुद दे रहे हो उनको कंट्रोल। उसके बाद आपके बैंक से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ओटीपी भी उन्हीं के पास आएगा, उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि कंट्रोल उनके पास है ऑलरेडी। अब तो साथियों, ऐसा जब तक आप कार्ड ब्लॉक करवाने की कोशिश करेंगे तब तक तो बैंक अकाउंट आपका रियलाइज हो जाएगा कि मैसेजेस आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, अब कार्ड ब्लॉक करवा दो क्या होया। तब तक तो काफ़ी बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं तब तक साथी। तो जाके आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको नज़र आएगा, लोगों का आप सर्च करोगे तो आपको नज़र आएगा कि लोगों का कितना पैसा इस तरीके से गया है। किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख। अभी ही एक लड़के के गए 25,000 रुपये चले गए हैं। किसी ने 2 साल से पैसे जोड़े होंगे, उसको 5 साल से किसी ने जोड़े होंगे, किसी ने अपने बच्चों की फीस के लिए पैसे जोड़े होंगे, किसी ने इमरजेंसी के लिए पैसे जोड़े होंगे, किसी का कोई सपना होगा घर लेने का, किसी के शादी करने का सपना होगा, शादी करके सेटल होना है। ऐसे कई सारे सपने एक पल में टूट जाते हैं। जब ये लोग लूटते हैं तब मैंने नेट पे पढ़ा था क्या हुआ लोगों के साथ। जब किसी ने उनका रिमोट एक्सेस लिया तो 5 साल पीछे चला गया मैं खुद अपनी ज़िंदगी में, कि बिकॉज बैठ के स्कैम कर रहा है। कितने लोगों का नुकसान रेगुलर हो रहा है जो स्कैम कर रहे हैं। इनको लोग आराम से मिल जाते होंगे क्योंकि गूगल ऐड रन कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने नई इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट की है, उनको पता नहीं है। बहुत लोग हैं जो टेक्निकल इतना अवेयर नहीं है, एनीडेस्क क्या होता है, ये सारी चीज़। हमारे पेरेंट्स की एज के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी नहीं पता है शायद क्या उनको पता ही नहीं है एनीडेस्क क्या होता है, तो आराम से एक्सेस दे देते हैं साथियों। तो मेरी इस वीडियो को यही पर्पज़ है कि आप खुद को और दूसरों को, अगर आपको पता भी है तो फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव्स को, सबको इस चीज़ के बारे में बता दीजिए। उस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों, तब कि सभी लोगों को, आपके फैमिली मेम्बर को, आपके फ्रेंड को, आपके दोस्तों को इतना शेयर कीजिए, सबको पता चल जाए कि स्कैमर ख़त्म हो जाए हमारे इंडिया से। साथियों वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एक इंसान अपनी पास्ट की मेहनत को और अपने फ्यूचर के सपनों को जीरो कर लेता है, क्योंकि पास्ट की मेहनत भी जीरो और जो सपने थे वो भी जीरो हो जाते हैं, पैसा नहीं है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको दबा के शेयर कीजिए सभी लोगों में। थैंक यू साथियों।
टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।